बच्चों, उसी के आगे महाकवि भूषण जिसके रचयिता हैं और शिवा शौर्य जो शीर्षक दिया गया है उसमें आपके 2 छंद बताए गए थे। अगला छंद आज देखें। तो पिछले छंद में हमने आपको बताया कि जब महाराज शिवाजी की सेना अपने चतुरंगड़ी सेना के साथ चलती है तो उनके सेना में प्रत्येक जितने अंग है, यानी 4 भाग है या 4 अंग हैं, 4 में झंडे लगे हुए हैं महाराज शिवाजी के राज के, और हाथी जो उनके घंटे बंधे हुए हैं। तो झंडों को देखकर, ध्वज को देखकर और घंटों की आवाज को सुनकर शत्रु उनके भयभीत हो जाते हैं और गांव के गांव, नगर के नगर खाली करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे नगर में, दूसरे राजा के यहाँ या दूसरे गांव में जाके शरण लेते, क्योंकि सब मिलकर उनसे युद्ध करने के लिए आए थे। अब जब देखा कि उनकी इतनी विशाल सेना है तो हम उसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी प्राण रक्षा के लिए दूसरी जगह भागे। चलिए, अब इसके बाद अगला छंद जो है, छूटत कमान बान बंदूकरू कोकबान, यानी उस समय भी बंदूकों का प्रचलन था। कोकबान एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा आवाज बहुत होती है ना, जिसकी बुलंद आवाज है। छूटत कमान, धनुष बाण का प्रयोग होता है। बंदूकरू कोकबान, बंदूकें थी। कोकबान नामक अस्त्र था। मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा वाली 2 दिन पे बीरन लय जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे का, पाँव दे दे घाव दे दे अरिमुख कूद पड़े कोट। कोट माने किला। अब देखो महाराज शिवाजी की सेना में कितना जोश है सैनिकों। तो छूटत कमान बंदूकरू कोकबान, बंदूकें छोड़ी जा रही हैं, धनुष बाण का प्रयोग हो रहा है, कोकबान का प्रयोग हो रहा है। इनके सब प्रयोग होने से जो उनके शत्रु हैं, जो मूर्छा लेने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आड़ लेकर बैठे हुए हैं, उनको अपने को, स्वयं को बचाने में परेशानी हो रही है। कैसे करें कि हमारे प्राण बच जाएं? आड़ लिए तो बैठे हैं लेकिन घबरा रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, परेशान हैं, मानसिक तौर पर उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे? भाई, हमको युद्ध करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। मुश्किल हो तो मूर्छानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला की। उसी समय महाराज शिवाजी ने आदेश दिया। जैसे ही महाराज शिवाजी ने आदेश दिया तो हलचल मच गई सेना में। आदेश क्या दिया? आदेश ये दिया कि आक्रमण। जब उन्होंने कहा आक्रमण तो उनके महाराज शिवाजी के सैनिक इतनी तेजी से झपट पड़े अपने शत्रु की सेना में, जैसे कोई बाज पक्षी किसी शिकार के लिए किसी को पकड़ने के, इतना उनके जोश आ गए। हल्ला कियो, पूरी सेना में ये हो गया आक्रमण, आक्रमण, मारो पकड़ो, मारो काटो, पकड़ो, मारो काटो, पकड़ो, यही आवाज है। इतनी हलचल बढ़ गई, हल्ला होने लगा। हल्ला कियो, दावा बांध दोषिन पे बीरन ले जोड़ पे, अरे उसको पकड़ो, जाने न पाए, बहुत वीर बताता है, हम उसको मारेंगे। और इसी तरह से उनके अपने शत्रु के सैनिकों को जो पराजित कर मार काट करके वहां पीछे लाशों की ढेर लग गई, खून की नदियां बह चली। आप समझ लीजिए क्या स्थिति हुई। भूषण भनक तेरी हिम्मत कहाँ लो कहाँ, महाकवि भूषण कहते हैं
कि हे महाराज शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत का बखान कहाँ तक करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। कीमत यहाँ लगी है जाकी भटजोट में, बहुत से तुम्हारे शत्रु, बहुत से ऐसे राजा यहाँ पर आए थे अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि चलो उनसे युद्ध होगा, हम सब लोग मिलकर युद्ध करेंगे, जीत जाएंगे तो हमारा एक राज्य और हो जाएगा, हमारे राज्य का विस्तार हो जाएगा। लेकिन किसी की एक भी नहीं चली, किसी भी उनके शत्रु की एक भी नहीं चली, वो अपने आप पराजित हो गए। कीमत यहाँ लगी जाकी भटजोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे। भाई अब तो समय बदल गया, अब तो लोग मुझे रखते नहीं, अब तो बिल्कुल क्लीन रहते ना। पुराने समय पर क्या करते थे, ये मुच्छे बड़ी बड़ी रखी जाती, शत्रु को देख करके अगर ऐसे मुच्छे ऐड दी जाए तो शत्रु समझ लीजिए कि वो आप बबूला हो जाता है कि मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझको जो है चैलेंज कर रहा है वो। तो इसलिए महाराज शिवाजी के सैनिक जोश में हैं, ताव दे दे मूछन, अपने मुच्छों को ऐठ करके, पांव दे ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे। जो महल बने हुए थे उनके शत्रुओं के, उन महल में नक्काशी बनी हुई, कंगूरे बने हुए, डिजाइन बनी हुई, तो उन कंगूरों पर पांव रख रख कर, पैर रख रख करके उनमें चढ़ जाते, अरे बड़ी दूर तक चढ़ जाते, महलों के ऊपर चढ़ जाते। अब भाव दे दे अरिमुख कूद पर है कोट में, आदि माने शत्रु, जो उनके शत्रु हैं उनको मार मार करके, मान ली कोई किला है, कोई महल है, तो उसके चारों तरफ पहरेदार होंगे, उसके ऊपर भी रक्षक होंगे, किला के अंदर या महल के अंदर कोई प्रवेश न करने पाए। फिर जब युद्ध चल रहा होता है तो उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा और कड़ी कर दी जाती है, तमाम पहरेदार, तमाम सैनिक लगा दिए जाते हैं। इस तरह से महाराज शिवाजी के सैनिक, वो जो पहरे में या रक्षा के लिए सिपाही लगे हुए थे, उनको मार मार करके घाव दे दे अरिमुख, घाव देने का मतलब है उनको जान से मार दिया गया। अरिमुख कूद पड़े कोट में, भाई उसमें आक्रमण करके हमें वहां अधिकार करना है किले में या महल में, तो जब शत्रुओं को हम मार डालेंगे तभी तो हमारा आधिपत्य होगा। इसलिए उनको मार मार करके उस किले में अपना आधिपत्य या अधिकार करेंगे। ये महाकवि भूषण बताते हैं कि महाराज शिवाजी की सेना में इतने ऐसे ऐसे लोग थे, तो ये वीर रस में लिखा गया है। वीर रस का जो गुण होता है वो ओज गुण होता है। ब्रज भाषा में लिखे गए छंद है, और छंद है कवित्व छंद, है ना, ये है। और अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के अलावा अतिशयोक्ति अलंकार भी, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना अतिशयोक्ति कहलाता है, बहुत अधिक उसका वर्णन करना, है ना, अतिशयोक्ति। तो इस तरह से ये छंद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। और कवित्व छंद में, कवित्व में हमने बताया जाता कि 15 और 16, चूंकि छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। तो ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गिनती होती है। वर्ण हमारे अक्षर, अक्षरों की गिनती होती है। इस तरह से 15 और 16, 15 × 16 बराबर 31 वर्ण ना। अब आप देखेंगे कि 31 वर्ण है, एक कोई भी वर्ण है, अक्षर है, तो उसकी एक में गिनती होगी, चाहे उसमें कोई मात्रा लगी हो या न लगी। जो कोई आधा अक्षर होगा, आधा वर्ण होगा, उसकी कोई गणना नहीं की जाएगी। इस तरह से ये आपका छंद है। बच्चों आज यहीं तक।
कल अगले वीडियो के साथ, अगले छंद के साथ इसी पाठ में हम फिर मिलेंगे, आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।